धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य हैं। अपने आप को समर्पित करते हैं, सब सुनने वालों को भी आपके सुपुर्द करते हैं। प्रभु, जब लोग आपके वचन को सुने, पवित्र आत्मा का प्रकाश उनके हृदय में चमके ताकि वो इन बातों को समझें और ये जाने कि परमेश्वर की बुलाहट कितना गंभीर विषय है और उसको हमें कैसे पूरा करना है, हमें अपने आप को कैसे समर्पित करना है ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे व्यक्तिगत जीवन में पूरी हो और हमारे जीवन के द्वारा उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, वो जो चाहे वो कर सके। हम इस योग्य बने और उसकी योग्यता हमारे जीवन से प्रकट हो कार्य करे ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा आपके वचन हमें प्रकाशित किए जाते हैं ताकि हम आपके वचनों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि वचन के अनुसार देखें। हमारा नज़रिया परमेश्वर के नज़रिए के समान है। हम हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें और हम उन बातों को देखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं और संसार में क्या चल रहा है वो भी देख सकें ताकि हम कंपेयर कर सकें कि परमेश्वर ने क्या कहा और कैसे करने को कहा और लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को महिमा मिले, सारी महिमा का उसी को प्राप्त हो क्योंकि वही महिमा का परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 49 में आज हम देखेंगे अनॉइंटिंग ऑफ मोसेस। परमेश्वर का अभिषेक करने का तरीका क्या है। एक व्यक्ति को परमेश्वर अभिषेक करने के लिए जब चुनता है, उस व्यक्ति को कैसी कैसी चीजों से और कैसे कैसे विचारों से बाहर निकलना पड़ता है। हम इसे देखेंगे, पार्ट पार्ट करके देखेंगे, बहुत छोटे पार्ट्स में इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हम बारीकियों पे जा सकें। हम किसी सब्जेक्ट को बड़े बड़े पार्ट्स में जब तोड़ते हैं तो हम उसके मेजर पॉइंट्स को देख पाते हैं, लेकिन जब हम उसके छोटे पार्ट्स में जाते हैं तो हम उसकी बारीकियों पे जाते हैं। और जब तक हम बारीकियों पर नहीं जाएंगे, हमारे जीवन में वो बारीकियां कैसे रास्ता रोकती हैं अनॉइंटिंग के लिए, उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसको बहुत छोटे पार्ट्स में लेके चलेंगे और ये सीखेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक, हमारी इच्छा से हमें अभिषेक नहीं मिलेगा। पहली बात, हमको अभिषेक करने वाला कौन है? परमेश्वर। तो किसकी इच्छा से अभिषेक मिलेगा? परमेश्वर की इच्छा से मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभिषेक क्यों मिलता है? परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए। तो जब तक हम अपनी मर्जी को शून्य नहीं करेंगे और परमेश्वर की मर्जी के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक अभिषेक काम नहीं करेगा। और फिर तीसरी बात, यह समर्पण है। हम जब तक पूरी तरीके से समर्पित नहीं होंगे, हम अपनी इच्छा को शून्य नहीं कर पाएंगे और जब तक हमारी इच्छा शून्य नहीं होगी, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी नहीं होगी, शुरू भी नहीं होगा। इसलिए हम इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नए नियम में यीशु मसीह का स्थान है, वैसे ही पुराने नियम में मूसा का स्थान है। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। पहले परमेश्वर, हम इस विषय को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं हम सब मिलकर एक पद निकालें जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 8 अध्याय का 28 पद से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग, कौन लोग? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, आप परमेश्वर से कितना प्यार रखते हैं, करते हैं नहीं, रखते हैं जी। उनके लिए सब बातें मिलकर, पॉजिटिव नेगेटिव बुरी भली सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ और जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसको आप ये मत सोचिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। अगर परमेश्वर से आप प्रेम रखते हैं तो सब बातें आपके लिए, आपकी भलाई के लिए हैं।
अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये आपकी भलाई के लिए, ताकि आप करेक्शन करो। जब तक आप करेक्शन नहीं करेंगे, आप उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा नहीं रहो, जब तक तुम करेक्शन नहीं करोगे। कई बार हम समस्याओं में फंसे क्यों रहते हैं? क्योंकि हम करेक्शन नहीं करते। और परमेश्वर हमको उस समस्या में क्यों ले गया? ताकि हम करेक्शन करें। जब कोई घटना घटित हो रही है, दुर्घटना हो रही है, उस दुर्घटना के पीछे परमेश्वर की ये योजना है कि या तो परमेश्वर को मान लो या अपनी मर्जी। तो हम अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो दुर्घटना हमारे चारों तरफ बनी रहती है, उसका प्रभाव बना रहता है, हम पर फंसे रहते हैं, निकालेगा नहीं। जी, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये कलीसिया में लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब ये कलीसिया को संदेश है, लोगों को बहुत समझना चाहिए, बहुत बारीकी से समझिए। आप यहाँ पे कलीसिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, वो परमेश्वर की कॉलिंग है, उसने आपको बुलाकर यहाँ पर फिक्स किया। पहली सदी की कलीसिया में जाइए, उन्हें उद्धार देकर कलीसिया में कौन जोड़ता था? यीशु मसीह। ये यीशु मसीह का काम, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कैसे? आपको उद्धार घर ही पे बैठे बैठे मिल जाएगा, आपको चलते चलते उद्धार मिल जाएगा, लेकिन लाकर आपको कलीसिया में जोड़ेगा क्या? अब तुम यहां पर रेगुलर बने रहो। ये जगह है जहां मैं तुम्हें अभिषेक करूंगा, अपनी मर्जी के लिए बुलाया, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जी, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से, यानी परमेश्वर बुलाने से पहले अपने माइंड में ये रखता है कि किसको बुलाना है ना? तो जितने भी लोग कलीसिया में प्रभु ने लाके जोड़ा है, ये समझ लीजिएगा कि आपको अपनी इच्छा के लिए बुलाया उसने, कि आप उसकी इच्छा पूरी करें। और जब तक आप अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकलेंगे, आज लोग स्ट्रगल में क्यों फंसे हैं कलीसिया में? हाँ, जब तक आप अपनी इच्छा को काबू नहीं कर पाते, तब तक आपको एक परिस्थिति में फंसे रहना। जी, जिसको उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के, देखिए कलीसिया में लोगों को लाके क्यों जोड़ा है? ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ये हमारे करने से नहीं होता है, ये अभिषेक के द्वारा होता है। अनॉइंटिंग ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, हमेशा याद रखिएगा वो, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि कौन? यीशु मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जी, फिर जिन्हें पहले से ठहराया, देखिए परमेश्वर ने आपको बुलाने से पहले ठहरा लिया था अपने माइंड में कि इसको बुलाना है, और फिर कैसे एनी हाउ आपको बुला लिया, कलीसिया में जोड़ दिया। अब बुलाया काहे के लिए है? जिन्हें उसने ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें जस्टिफाई किया, धर्मी ठहराया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। जी, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। कैसे? अनॉइंटिंग अपॉन, तब महिमा आती है। तब आप, जब आपके जीवन से परमेश्वर का अभिषेक निकलता है और आश्चर्य कर्म होते हैं, दूसरों के जीवन में कार्य होते हैं, छुटकारे के काम होते हैं, तो महिमा किसकी होती है? प्रभु की महिमा होती है। तो आपको भी साथ में उससे महिमा मिलती है कि अरे भैया, ये परमेश्वर के सेवक है। ये महिमा परमेश्वर को अगर नहीं मिलेगी तो आपको नहीं मिलेगी, परमेश्वर को मिलेगी तभी आपको मिलेगी। अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि वो जिसको बुलाता है उसको छुड़ाता है, पहले धर्मी ठहराता है, उसके बाद उसको ग्लोरिफिकेशन स्टेज में ले जाता है। पहले अनॉइंटिंग इन, देन अनॉइंटिंग अपॉन। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे यहां। अब हम चलते हैं अनॉइंटिंग ऑफ मोसेस में। अनॉइंटिंग ऑफ मोसेस, व्हेन गॉड फर्स्ट मेक्स contact with Moses, he tells Moses that he has chosen him to go into Egypt to deliver the children of Israel from their plight with the Egyptians। यानी परमेश्वर ने मूसा को संपर्क किया और मूसा से कहा कि उसने उसको चुना है कि वो मिस्र में जाकर
इज़राइल की संतानों को छुड़ाए और वहां के जो मिस्र के लोगों का जो उनके ऊपर वो चल रहा है, गुलामी में वो दबे हुए हैं, कुचले जा रहे हैं, उनको वहां से वो छुड़ा के लाए। मोसेस देन स्टार्ट्स टू आर्ग्यू विद गॉड। मूसा बस ये इस बात को सुनते ही मूसा परमेश्वर से विवाद करने लगा, जायज है कि ना जायज है, लेकिन जायज है। पूछिए क्यों? मूसा बिल्कुल सच्चा व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको बुलाया क्यों था? क्योंकि वो एक क्लियर हार्ट व्यक्ति था, बहुत नम्र था और बहुत इंटेलिजेंट था। परमेश्वर ने परमेश्वर हमको चेक करता है भाई, जब आप किसी बुद्धिमान की संपर्क में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बुद्धिमानी कहते किसको है। जब तक आप अपने में रहेंगे आप अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे, लेकिन जब आपका सामना किसी महाबुद्धिमान से होगा तब आपको पता चलेगा परमेश्वर महाबुद्धिमान है। मूसा बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था। मूसा का सवाल बिल्कुल सही था, मूसा का विवाद बिल्कुल सही था। मूसा क्या कहने लगा, विवाद क्या कर रहा था? मूसा स्टार्ट आर्ग्यू विद गॉड दैट हु इज ही टू अकम्प्लिश such a mission that he is too slow of speech and tongue, and for God to consider asking someone else to do this for him. मूसा ये परमेश्वर से कह रहा था कि मैं कौन हूं कि मैं जाकर छुड़ा के लाऊं। सही जायज सवाल था, क्योंकि मूसा ये कभी उसने किया ही नहीं था, वो भी भेड़ बकरी चराने वाला था। मूसा और दाऊद की कहानी बिल्कुल सेम है, अभिषेक की कहानी। दाऊद से हम मूसा पे तुरंत इसीलिए शिफ्ट मारा कि ये फर्स्ट पर्सन था और इसकी अनॉइंटिंग से हमको ज्यादा यहां सीखने को मिलेगा, क्योंकि दाऊद का तो अभिषेक हमने देखा, लेकिन यहां पर कुछ चीजें और हैं जो अनॉइंटिंग से संबंधित हैं और हमारी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पे हमने देखा कि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे छुटकारा देने के लिए, इजराइल की संतानों को छुड़ाने के लिए मिस्र में जाना है और उन्हें छुड़ा के निकाल के लाना है, मूसा सोचने लगा ये काम मुझे क्यों दे रहा, इतना हैवी मिशन है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसने इसीलिए कहा कि मैं कौन। उसकी समस्या क्या थी? मूसा की समस्या थी ही इज टू स्लो ऑफ स्पीच एंड टंग। वो धीरे बोलता था, रुक रुक के बोलता था। हो सकता है कि वो हकलाता हो, तुतलाता हो, कुछ ऐसा हो, और उसको जबान में कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी जबान क्लियर नहीं थी जो समझ में आती बात। और वो परमेश्वर से कहना मेरी जगह किसी और को भेज दे। देखिए कि कितनी ईमानदारी की बात है। आई एम नॉट एबल, आई एम अनेबल। तो सबसे पहली बात जो मैंने सीखी वो ये सीखी कि जब परमेश्वर आपको बुलाए और कोई चीज बोले तो उसके सामने अपने को अयोग्य समझ लीजिएगा कि मैं नहीं कर सकता। ये बहुत गजब की चीज है। आजकल के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा योग्य समझते हैं, यही उनका फेलियर। आप परमेश्वर के काम के लिए योग्य ना थे, ना कभी होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू डू द वर्क ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड अकॉर्डिंग टू हिज वे। तो हम कभी भी इस लायक नहीं है कि हम परमेश्वर के किसी कार्य को एक बार में वो बोले और हम चले जाए करने के लिए। मूर्ख होता वो व्यक्ति और बुद्धिमान होता वो व्यक्ति जो काम जिसने बोला है उसके सामने अपनी यानी अपने आप को, अपनी अयोग्यता को सामने रख दे कि हम नहीं कर पाएंगे। सेम चीज मेरे साथ थी। जब परमेश्वर की कॉल मेरी जिंदगी में आई, मैंने कोई ट्रेनिंग तो की नहीं थी, आज तक नहीं की। मैंने परमेश्वर के आगे मूसा की तरह, मैंने मूसा से सीख लिया था। मैंने कहा प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं, मैं नहीं कर पाऊंगा, और ट्रेनिंग करने की उम्र नहीं है, मैं ट्रेनिंग भी नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे वचन में ले जाकर दिखाया कि प्रभु ने कब किसको ट्रेनिंग कराई। मूसा से लेके आप उसके पहले से, अब्राहम से लेके और आखिर तक चले जाइए यीशु मसीह के चेलों तक, कभी किसी ने ट्रेनिंग नहीं की। तो उसने कहा तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तुमको ओबीडियंस की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। तो हमको सीखने को मिला और हमने भी यही बात रखी थी कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ नहीं आता, ये पुस्तक मेरे लिए एक टफ चीज है, मुझे इसमें कुछ नहीं समझ में आता। उसने कहा जिसको समझ में नहीं आता है उसी को परमेश्वर पकड़ता है। परमेश्वर हमेशा निर्बल को चुनता है ताकि बलवान को लज्जित करे,
परमेश्वर निर्धन को चुनता है ताकि धनवान को लज्जित करे। परमेश्वर लिखा है नीच और तुच्छ जो कुछ नहीं है उन्हें चुनता है ताकि जो कुछ है उन्हें शर्मिंदा करे। परमेश्वर ऑपोजिट को चुनता है। ये देखिए, ये एकदम ऑपोजिट पर्सन है। इसने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी और को भेज दे, आई एम अनेबल। अब देखिए परमेश्वर ने इसको क्या बोला, God then replies back to Moses that he has nothing to worry about। यानी परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्या आप परमेश्वर के काम के लिए तैयार हैं? दिल से, आपका दिल तैयार होना चाहिए। लॉर्ड, आई एम रेडी टू डू योर विल। मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हम लोगों ने एक बात सीख ली है कि वो अपनी इच्छा के लिए जब आपको खड़ा करता है और आपको भेजता है तो वो आपके साथ खुद जाता है। His presence with you always। वो अपनी उपस्थिति में आपको लेके जाता है। वो आपको अकेले भेजेगा नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ में, फिजिकल एबिलिटीज में उसका काम नहीं होगा। उसका काम स्पिरिचुअल वर्क है, और स्पिरिचुअल वर्क के लिए पावर ऑफ द होली स्पिरिट मस्ट, जिसके बिना हम ABCD शुरू नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत ही नहीं हो सकती। अब देखिए, उसने कहा डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट, दैट ही विल बी विद हिम। ये आंसर था। परमेश्वर ने कहा तू क्यों चिंता करता है, चिंता करना छोड़ दे। मैं किसी को ऐसे ही नहीं भेजता हूं, मैं उसके साथ जाता हूं। अब क्वेश्चन आपके अंदर उठना चाहिए, प्रभु मेरे साथ, मैं पापी मनुष्य, पवित्र परमेश्वर और परमेश्वर आत्मा, मैं शारीरिक मनुष्य, कैसे संभव है शरीर और आत्मा का मेल? इम्पॉसिबल। यही तो हम लोगों को सीखना, मसीह में शरीर और आत्मा का मेल कैसे होता है। हम मसीह की देह में हमारी देह और हमारी आत्मा में मसीह की आत्मा। तो आत्मा से आत्मा का मेल और देह से देह का मेल, ये हो गया स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल का मतलब स्पिरिट इन द फिजिकल बॉडी, दैट इज स्पिरिचुअल बॉडी। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि अनॉइंटिंग करती क्या है। उसने बोला कि ही विल बी विद हिम एंड दैट ही विल बी विद हिज माउथ एंड टीच हिम व्हाट टू से। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ भी रहूंगा और तेरे मुंह के साथ भी रहूंगा। सेवकाई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल काहे का होता है, लेकिन खाली मुंह का नहीं होता है। यीशु मसीह ने राज खोला था, मुंह से निकलता वही है जो यहां दिल में भरा होता है। और दिल में अगर परमेश्वर की बातें भरी होंगी तो मुंह से क्या निकलेंगी? आपको मालूम है मुंह का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है परमेश्वर की सेवकाई में। इसीलिए नए नियम में भी लिखा है कि मुंह से, तेरे मुंह से गलत शब्द ना निकले, क्योंकि उतनी ही बात बोल जितनी लोगों के लिए आवश्यक है ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और अगर आपके मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, इसका मतलब यहां है, इसका मतलब ये अंदर साफ नहीं है। तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। नए नियम की बातें बोल रहे हैं ये सब, हम पढ़वा नहीं रहे क्योंकि आपको बहुत सुन चुके हैं, आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, अब आपको समझना है। ये भी लिखा हुआ है कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। पतरस की बोली से उस स्त्री ने पहचान लिया था कि ये भी यीशु मसीह के साथ रहता है। बोली, उसके मुंह से कुछ निकला होगा, यीशु मसीह की बातें निकली होंगी। अरे ये भी तो उसके साथ था, उसने तुरंत मना कर दिया, हम नहीं थे, इनकार किया, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकले। फिर ये भी लिखा हुआ है कि तेरे मुंह से निकले हर शब्द का, जो निकम्मी बात मनुष्य करेंगे, न्याय के दिन उसका लेखा देंगे। तो हमारे मुंह से निकली बातें न्याय तक के लिए रखी जाएंगी कि तुमने ये क्यों बोला था। इफ यू आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, व्हाई यू स्पीक दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। हमें बोलने में बहुत सावधान होना है। मूसा बोलने में भद्दा था, और ये प्रॉब्लम एक फिजिकल मैन के साथ रहती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे दिल में जो चीजें होती है, हमारे विचार में जो होता है, वही हमारे मुंह से निकलता है, और यहीं पर पवित्र आत्मा पहले काम करता है, ताकि हमारे मुंह से निकली बातें परमेश्वर नाराज ना हो सुन के।
और इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि क्या जल के एक ही सोते से मीठा और खारा जल निकल सकता है? तो ये है सोता, और मुंह क्या है? टोटी। यहीं से आप गलत बातें भी बोले, यहीं से आप फिजिकल बातें भी बोले, और यहीं से आप स्पिरिचुअल, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। एक चीज होनी चाहिए, सोता जिस चीज से भरा होगा वही निकलना चाहिए। क्यों नहीं? अनॉइंटिंग तुरंत होती है। अनॉइंटिंग इज अ प्रोसेस। ऑलवेज रिमेंबर, अनॉइंटिंग इज नॉट अ एक्ट, अनॉइंटिंग इज अ प्रोसेस। इसीलिए मसीह की देह में तब तक बने रहो जब तक कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए। ये है प्रभु की वाणी। अब देखिए इसमें लिखा है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये इस बात को कहें कि गॉड वाज टेलिंग मोसेस दैट हिज अनॉइंटिंग वुड बी ऑन हिम टू अकॉम्प्लिश दिस इनक्रेडिबल टास्क। यानी ये जो काम इजराइल की संतान को छुड़ाने का काम है, ये मूसा को करना नहीं था। मूसा को तो सिर्फ स्पोक पर्सन बनना था, परमेश्वर की बात लोगों तक पहुंचाना। इसी को प्रॉफिट बोलते हैं, माउथ पीस ऑफ गॉड। और माउथ पीस ऑफ गॉड बनने के लिए मूसा को परमिशन कहा था कि तू सिर्फ मेरा माउथ पीस बन जा। काम तो अनॉइंटिंग से होना है। हम क्यों कहते हैं आपसे कि प्रार्थना से कुछ नहीं होगा? अब बताइए, मुंह से आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, और आप उसी मुंह का इस्तेमाल कितनी बातों में करते हैं, कैसी कैसी बातें बोलते हैं, कैसे कैसे विचार जो आ रहे हैं उन सबको मुंह से आप बोलते हैं, और फिर आप उसी मुंह से, अशुद्ध मुंह से आप परमेश्वर का नाम लीजिए। क्या सुनेगा? कॉमन सेंस की बात है कि वो कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। परमेश्वर मालूम है सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा और योजना जो उसने समस्त मानव जाति के लिए बनाई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे संपर्क करेगा। गॉड हैज अ प्रेस्क्राइब्ड वे टू एवरी पर्सन। दिस इज द विल ऑफ गॉड। मेरे साथ इसको देखिए। अब हम लोग मूसा के इस विषय को हम देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय, उसका पहले पद से 20 पद तक देखेंगे। यहां पर आपको सब कुछ पता चलेगा जो कुछ इसमें लिखा है। हमने अपनी ओर से इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, बिल्कुल एज इट इज, शुद्ध परमेश्वर का वचन। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक के उनकी भेड़ बकरियों को चराता था, अपने ससुर की जी। और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया जी। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। किसको? मूसा को जी। परमेश्वर जब आपको चुनेगा और जब आपको बुलाएगा, चुनता वो गर्व से, याद रखिए। बुलाता कब है? बुलाने का एक वक्त है, कॉलिंग का टाइम है। जब बुलाने का टाइम होता है ना, तब वो बुलाएगा। और जब बुलाएगा तो कभी भी परमेश्वर आपसे आवाज में बात नहीं करेगा, वॉइस में, वो हमेशा दर्शन देकर बात करेगा। ये पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, चुना तो उसको गर्व से था, लेकिन बुलाया उस समय उसको एक स्वर्गदूत ने जलती हुई झाड़ी के द्वारा दर्शन दिया जी। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है, वो कंज्यूम नहीं हो रही है जी। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर मैं इस आश्चर्य को देखूंगा, ये क्या है। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली चीज है जी, कि वो झाड़ी क्यों भस्म क्यों नहीं हो रही है जी। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा, यहोवा ने, इस चीज को जोर से बोलिए, इसका मतलब, यहोवा का मतलब है लॉर्ड। हु इज लॉर्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट? ये यहोवा कौन है? जीसस क्राइस्ट। उसने देखा, ही सी
परमेश्वर देखता भी है। कई बार लोग मालूम है घरों में, व्यक्तिगत जीवन में, गुप्त में, चुपके से सारे गलत काम करते हैं और कलीसिया में आके सोचते हैं कि प्रभु ने देखा। वो देखता है, आप चाहे कहीं भी हो, सुनता भी है, देखता भी है। तो जिसने आंख दी वो स्वयं देखता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, उससे कुछ छिपा नहीं है। ये उसने देखा कि यह मूसा मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से, ओ इसका मतलब बोलता भी है, बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है। और ऐसे परमेश्वर को लोग क्या समझते हैं कि हम बताएंगे तभी उसको पता चलेगा। वो सिर्फ कलीसिया में ही है, घर में तो हमें देखता नहीं है, सड़क पे तो देखता नहीं, वो आपको हर समय आप उसके सर्वेलेंस में रहते हैं। जी, हे मूसा, हे मूसा, परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा इधर पास मत आ। क्यों मना किया था? और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर। 3 जनरेशन का नाम लिया, अब्राहम, इजहाक और याकूब। तेरे बाप दादों का परमेश्वर बोल रहा हूं। जी, तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांक लिया। जी, फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। इसका मतलब परमेश्वर लोगों के दुखों पर दृष्टि रखता है। लेकिन किन लोगों पर? मिस्र में मिस्री लोग भी रहते थे और इजरायली भी रहते थे। परमेश्वर की दृष्टि किन पर थी? इजरायलियों पर। परमेश्वर सांसारिक लोगों में और मसीही लोगों में भेद रखता है, हमेशा याद रखिएगा। आप ये सोचेंगे कि उसको मैं फलाने के लिए मैं प्रेयर कर दूंगा वो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, आपके ऊपर कोई तकलीफ होगी, आपको ठीक कर देगा, क्योंकि आपको वो, आप उसके साथ कलीसिया में जुड़े हुए हैं। तो कलीसिया के लोग जो है वो प्रभु के लोग हैं, चाहे वो है, उनमें प्रभु काम कर रहा है, उनको सही कर रहा है, तो उनमें तो फटाक से काम करेगा, उन पे दृष्टि रखेगा। लेकिन एक आम सांसारिक व्यक्ति पर वो उनके कष्ट पे दृष्टि नहीं रखेगा। उसे मालूम है कष्ट होने दो, कष्ट होगा तभी तो कलीसिया में आएंगे। जी, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। यानी परमेश्वर अपने लोगों को जब पीड़ित देखता है तो परमेश्वर भी उस पर मन भी लगाता है, और वो पीड़ित होता, छुटकारा कैसे हो उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर को एक सेवक की जरूरत होती है। जी, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के कौन छुड़ाने के लिए कह रहा है? परमेश्वर खुद कह रहा है मैं उतर आया हूं। परमेश्वर कहां से उतर के आया? स्वर्ग छोड़कर नीचे आ जाता है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और आप यीशु मसीह को देखिए, स्वर्ग, सिंहासन और महिमा सब छोड़कर आया नीचे। लोगों ने उसके साथ क्या किया? लेकिन उसका स्वभाव बदला ना। छुटकारा देने का वाला था, छुटकारा देने वाला है और छुटकारा देने वाला रहेगा, ये नेचर है। जी, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में। इसका मतलब परमेश्वर छुटकारा देने से पहले
वो जगह भी तैयार रखता है कि इन्हें छुटकारा देके वहां पहुंचाना है, और वो प्रॉमिस्ड लैंड कहलाता है। यानी परमेश्वर आपको यहां से निकालता है पीड़ा के स्थान से और अपने वायदे किए हुए स्थान पे ले जाता है। ये किंगडम ऑफ गॉड समझ लीजिए जी। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी। देखिए, सुनाई भी पड़ा है, दिखाई भी पड़ा है, दोनों चीजें एक साथ हुई है जी। इसलिए मैं तुझे कहां भेज रहा है? मिस्र के राजा के पास। अनॉइंटिंग के बिना हम किंगडम ऑफ सेटन और किंगडम ऑफ गॉड के बीच में काम नहीं कर पाएंगे। लोगों को किंगडम ऑफ गॉड में भेजने के लिए किंगडम ऑफ सेटन से आपको निकालना भी है और यहां पर उनको शिफ्ट करना है। यानी आपको वीजा पावर दी जा रही है एक किंगडम से दूसरे किंगडम में भेजने के लिए। उसके लिए आपको एम्बेसडर वाली पावर चाहिए, है ना। और ये अनॉइंटिंग के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है जी। कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं कि जो फिरौन के पास जाऊं? क्या ये फिरौन को नहीं जानता था? मूसा का पालन पोषण कहां हुआ था जी? उसी के घर में पालन पोषण हुआ, तो उसे कहा मैं नहीं जा रहा हूं जी। और इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ये होली प्लेस था एक्चुअली, उनको निकाल के होली प्लेस में ले आओ। अब आप जब बाद में टैबरनेकल में आते हैं, होली प्लेस में आपने देखा ना क्या क्या है। हम अभी उस विषय पर नहीं जा रहे, सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं होली प्लेस जी। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी बड़ा जायज क्वेश्चन है। क्या लगा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है जी, तब मैं उनको क्या बताऊंगा जी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम क्या है? I am that I am। यीशु मसीह ने क्या बोला था? मैं हूं। उसने कहा था इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर था कि नहीं था? वही अब्राहम, इसाक और याकूब वाला परमेश्वर ही था। वो है, आज भी वो परमेश्वर है जी। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। बिना रेफरेंस के लोग, अब आप देखिए यहां पर फिर एक पॉइंट लीजिए, अन्य जाति को आप बता कर देखिए, चैलेंज है परमेश्वर के बारे में, नहीं मानेंगे। ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का चैलेंज है। उसे मालूम है नहीं मानेंगे, लेकिन अनॉइंटिंग मिलने के बाद आप जाएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो आपके पास आएंगे। नहीं, लेकिन आप अनॉइंटिंग में जाएंगे, वो आपके पास आएंगे और आपके पास आएंगे, मानेंगे। यीशु मसीह ने अपने टाइम में भी बोला था अपने चेलों से कि उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। दोनों बातें बोली थी, और जिन्होंने मेरी सुनी है वो तुम्हारी भी सुनेंगे। तो इसका मतलब दो प्रकार के लोग होंगे, एक जो नहीं सुनेंगे और एक जो सुनेंगे। तो हम नहीं सुनने वालों के पास क्यों जाएं?
हम उनमें क्यों मन लगाएं? परमेश्वर भी नहीं लगाता मन। हम उनमें मन लगाएंगे जो सुनने वाले, और सुनने वाले का जो आए। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। तो बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाता बहुतों को है, आते हैं कलीसिया में, लेकिन चुनता जिनको है वही रुकते, बाकी ये परमेश्वर के नियम काम कर रहे हैं। इसमें हमारी बुद्धि युक्ति नहीं चलेगी। इसलिए कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है। जिसको उसने बुलाया वो भागेगा नहीं, और जिसको उसने नहीं बुलाया वो रुकेगा नहीं। जी, फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इजराइलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा यही नाम रहेगा, और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी नाम से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजराइल के पुरनियों, एल्डर्स ऑफ द इजराइल, यानी इजराइल के प्राचीनों को जमा करो। प्राचीन का मतलब जो यानी जिनकी लोग मानते हैं, जिनकी लोग कहना सुनते हैं, उनको पहले जमा करो, हेड्स को। जी, और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है, मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जा रहा है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा। ये इजराइल द नेशन की बात हो रही है। जी, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की, परमेश्वर आपको यहां से पीड़ा के स्थान में से निकालकर भरपूरी के स्थान में ले जाना मांगता है ना। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पीड़ा के स्थान में यहीं पर उससे भरपूरी मांग रहे हैं। प्लेस चेंज होगी जी, तब वे, अगर परमेश्वर ने कह दिया कि वो मानेंगे तो मानेंगे। जी, और तू इजराइली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा उनको, किसको मालूम था ये बात? परमेश्वर को मालूम थी, और मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि वो ऐसे जाने देगा नहीं। लेकिन तुम परेशान मत होना, तुमको मैंने क्या बोला है, जाके तुम उसको बताओ। माउथ पीस बनाया तो आपको जो काम दिया बस वो करते रहो, बाकी काम किसका? मैंने यही चीज सीख ली है और मैंने भी यही ठान लिया। प्रभु ने कहा तुझे करता रहे, बाकी काम मैं करूंगा। तो हम अपना काम कर रहे हैं और बाकी काम परमेश्वर अपना काम खुद करता है। यही मैं बोलता हूं कि परमेश्वर अपना काम खुद करता है, हमको उसने कुछ करने को नहीं बोला, और जो बोला है वो हम कर रहे हैं। जी, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने नहीं देगा। इसलिए अब परमेश्वर काम करेगा।
जब तुम लोगों को सुसमाचार सुनाते हो, परमेश्वर का वचन सुनाते हो, लोग नहीं मानेंगे। वो कहता है मत मानने दो, मैं उन पर दबाव डालूंगा। कैसे? ऐसी विपत्तियां डालूंगा, ऐसी विपत्तियां डालूंगा कि वो विपत्तियों को देखकर उनको कोई रास्ता नहीं सूझेगा, भागे भागे तुम्हारे पास आएंगे। और देखिए मूसा के समय में जो हुआ था अंत के, वो कहलाता है प्लेग्स, 10 प्लेग्स इन द मोसेस टाइम। और आज जो विपत्तियां आ रही है कहलाती है एंड टाइम प्लेग्स, अंतिम समय की, अंतिम दिनों की विपत्ति। हम लोग अब जिस दौर से गुजर रहे हैं ये एंड टाइम प्लेग्स में से गुजर रहे हैं। इसमें महामारियां हैं, महंगाई, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, महामारियां, तमाम चीजें, युद्ध, ये सब चीजें, यानी कुल मिला के ऐसी दशा कर देगा दुनिया की कि लोगों को भागे रास्ता नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो लोग प्रभु के लोग होंगे वो प्रभु की शरण में भागेंगे। जी, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात कौन? किंगडम ऑफ डार्कनेस का जो अधिकारी है ना, जो मालिक है सेटन, वो लोगों को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, ग्रिप किए हुए। उसकी ग्रिप में से परमेश्वर निकालता है। इसीलिए कभी ये मत कहिएगा कि हमने ये किया और हो गया ना। परमेश्वर काम करता है। हमेशा कहिए परमेश्वर ना करे तो हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग, यीशु मसीह ने हमारे लिए छुटकारे का काम कर दिया है, उस पे विश्वास करते हैं। हमको अपने छुटकारे के लिए काम नहीं कर सकते। अब देखिए हो गया ना 20 वर्स। अब इसके बाद ऑल क्रिश्चियंस, यानी सब मसीही लोग, जो कलीसिया के लोग हैं, उनको मसीही बोला गया। ऑल क्रिश्चियंस नीड टू रियलाइज दैट इफ गॉड कॉल्स यू टू डू एनीथिंग ऑन हिज बिहाफ, परमेश्वर अपनी जगह तुमको कोई काम देता है जब करने के लिए कि तुमको ये करना है, तो मसीही होने के नाते हमें इस बात का रियलाइजेशन हमेशा रखना चाहिए, इस बात का हमेशा इल्म रखना चाहिए दैट ही विल ऑल्सो अनॉइंट यू विद हिज सुपरनैचुरल पावर। वो अपनी दिव्य सामर्थ्य से और दिव्य शक्ति से आपको भरता है। अनॉइंटिंग क्या है? उसकी दिव्य सामर्थ्य। जिस दिव्यता से वो आपको भरता है टू गेट द जॉब डन, ताकि हम वो काम हमारे द्वारा हो सके। हम कर नहीं पाएंगे फिजिकली। और इसके बाद ऑल क्रिश्चियंस हैव द होली स्पिरिट लिविंग इन एंड ड्वेलिंग ऑन द इनसाइड ऑफ देम। हर मसीही के अंदर, ये देखिए अनॉइंटिंग इन की बात आई है, उसके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए और उसका निवास होना चाहिए। यानी पवित्र आत्मा का मंदिर होना चाहिए हर मसीही। और जब हम मंदिर होंगे ना, तभी ये अनॉइंटिंग काम करेगी। द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड इज रियली द प्रेजेंस एंड पावर ऑफ द होली स्पिरिट ऑपरेटिंग थ्रू यू टू अकॉम्प्लिश हिज वर्क। उसकी वो जो करना मांगता है, वो पवित्र, आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर बनी रहेगी, पवित्र वचनों के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर की फायर आती है। वचन फायर है, और पवित्र आत्मा और आग मिलकर वो अनॉइंटिंग होती है। उससे काम होता है। प्रेजेंस का मतलब, हमने आपको बताया पहले भी स्टडीज में कि फायर रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड पावर। होली स्पिरिट इज द पावर, बट वेयर इज द प्रेजेंस? वर्ड ऑफ गॉड इज द फायर। फायर रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस। बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब होता है द प्रेजेंस एंड पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और ये आपकी इच्छा से नहीं होगा, ये बुलाने वाले की योजना के अनुसार होगा। कलीसिया की स्थापना क्यों की गई बताइए? इतने बड़े इंपॉर्टेंट काम को परमेश्वर कहां करेगा? कलीसिया में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। और इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मूसा के जीवन से, उसके जीवन काल को, पूरा लाइफ स्पेन 120 इयर्स की लाइफ थी उसकी। इसकी लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पास्टर, एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक है D.L. मूडी,
वर्ल्ड फेमस। उन्होंने इसके बारे में ऐसा बताया, इफ वी सी इन द लाइफ ऑफ मोसेस, हम मूसा की जिंदगी में अगर देखें, जैसा हम लोगों के जीवन में भी यही चीज होती है। मोसेस स्पेंट 40 years थिंकिंग ही वॉज समबडी। मूसा के जो 40 साल जीवन का जो 40 साल था वो कहां का था? फिरौन के राजमहल का। 40 years, 40 साल जीवन के जो पहले शुरू के थे, उसमें तो वो ये सोचता था मैं भी कुछ हूं। आप देखिए उसने क्या किया, एक आदमी को मार दिया था, है ना? वो अपने आप डील करता था हर चीज को फिजिकली। उसके बाद मोसेस स्पेंट अनदर 40 years लर्निंग ही वाज नोबडी। उसको ये सीखने में 40 साल लगे कि वो कुछ भी नहीं। आप कब तक सीखेंगे कि हम कुछ नहीं? आज के युग में आप किसी कलीसिया में चले जाइए, सब जगह लोग कह रहे हैं हम भी कुछ हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अनॉइंटिंग नहीं काम करेगी। मूसा के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि अनॉइंटिंग पाने के लिए, परमेश्वर का पवित्र अभिषेक आपके जीवन से काम करे, उसके लिए आपको जीरो होना पड़ेगा, नोबडी। आपको यह सीखना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं है, हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, हमारी क्रियाओं से कुछ नहीं होगा, हमारे समर्पण से सब कुछ हो जाएगा। आपका ये जो माइंड है और फिजिकल बॉडी है, ये इतनी जल्दी रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन फिजिकल है। और जिस दिन आपकी बॉडी में रिएक्शन खत्म हो जाए, कोई गाली दे रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ बोल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मन की बात नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको ऐसा हो जाए, उसके बाद अभिषेक आपको मिलने लगेगा। मूसा को 40 साल लगे थे इस काम में। अब आपको कितना लगता है, अब आप देख लीजिए। लेकिन ये कलीसिया में आपको यहां पर प्रभु ने इसीलिए जोड़ा है ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि आपके कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, ताकि हम मूसा की तरह सीखे कि हमको सीखना है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। कलीसिया में सीखने के लिए आओ, कलीसिया में खड़े होने के लिए ना आओ। कलीसिया में कुछ करने के लिए, अभिषेक जब आएगा तो तुमको प्रभु खड़ा कर देगा और तुम्हारे सामने इतनी भीड़ लगेगी कि तुम्हारे द्वारा वो काम करने लगेगा। लेकिन सीखने आओ, सीखो। उसके बाद तीसरा है, ये अब कितने साल हो गए मूसा को? 80 साल। 80 साल में मूसा ने परमेश्वर की आवाज सुनना शुरू की थी। अभी हम दिखा देंगे आपको वर्ड्स। द लास्ट 40 years ऑफ हिज लाइफ डिस्कवरिंग व्हाट गॉड कैन डू विद अ नोबडी। अगले 40 साल, 80 साल के बाद जो 40 साल, 120 साल में, लास्ट के 40 साल में मूसा ने ये देखा कि परमेश्वर एक नोबडी के द्वारा क्या करता है। मूसा को परमेश्वर ने भयानक तरीके से पावरफुली इस्तेमाल किया। कब? जब मूसा ने ये सीख लिया कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। ये ग्रेट लेसन है हम लोगों के लिए फॉर अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड। अनॉइंटिंग मींस द पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब इसका मूसा का इसका निकालिए। मोसेस स्टार्ट मिनिस्ट्री एट द एज ऑफ 80। निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय का 7 पद पढ़िए। तब मूसा और हारून फिरौन से बातें करने लगे। तब मूसा कितने साल का था? 80 साल का, और हारून उसका बड़ा भाई था, 83 वर्ष का, 3 साल बड़ा था। मूसा की उम्र क्या थी मिनिस्ट्री स्टार्ट होते समय? 80 years। आपको मालूम 80 साल क्यों लगे उसको सेवकाई के करना शुरू करने में? क्योंकि पहले 40 साल तो वो कहता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, और फिर अगले 40 साल उसको ये सीखने में लगे कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नोबडी। और उसके बाद जब शुरू हुआ काम उस 80 years से, उसके बाद आप उसका पढ़िए। मोसेस डाइड एट द एज ऑफ 120 years। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 अध्याय, ड्यूटेरोनॉमी 34:7, 34 का 7। व्यवस्था विवरण 34 का 7। मूसा ने अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष, मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी? तो 40 के 3 खांचे एक्यूरेट हो गए जी। अब देखिए वो उसकी एज, इस एज में 120 साल की उम्र में उसका फिजिकल स्टेटस क्या था?
ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना तो उसका पौरुष घटा, और इज़राइल मोआब के हाँ, यानी लोगों ने 30 दिन का विलाप किया था उसकी डेथ पे, और उसकी बॉडी किसी को नहीं मिली थी, परमेश्वर ने उसको खुद फ्यूनरल दिया था। ऐसा व्यक्ति बनने के लिए उसकी तरह हमको, उसने जो जो गलतियां की हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सारी जिंदगी उसी मानसिकता में बने रहते, ये खराब बात है। जब हमको परमेश्वर का वचन मिल रहा है, सच्चाई मिल रही है, उस सच्चाई को हम किनारे फेंक कर अपनी मर्जी में जी रहे हैं, क्या उचित है कि क्या परमेश्वर आपसे प्यार करेगा? कभी नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, अज्ञानता में थे, परमेश्वर आपसे प्यार करता था। लेकिन जब आपने परमेश्वर को जानना शुरू किया और उसकी बातों को निरस्त करना शुरू किया, परमेश्वर आपसे नफरत करने लगेगा। क्योंकि सत्य को सुनने के बाद जिसने मन नहीं फिराया, उसको माफी का कभी चांस नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि परमेश्वर, जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, मान लेना, और जैसे ही तुम मानोगे वैसे ही सामर्थ प्रकट होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन हमें वो सच्चाई सिखाते, दिखाते, बताते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो सच्चाई हमारे जीवन में भी स्थापित हो। हमारा जीवन भी वैसे ही हो प्रभु, कि हम आपके योग्य बने, हमारे द्वारा आपकी सामर्थ्य प्रकट होकर कार्य कर सके। हमारा चरित्र भी आपकी योजना के अंतर्गत हो। आपने हमारे सामने एक चरित्र रखा है, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, और आप चाहते हैं कि हम उसके सदृश हों। बनाने वाले तो आप हैं, हमको उसके सदृश, लेकिन समर्पित जब तक हम नहीं होंगे तब तक आपका कार्य हमारे जीवन में हो नहीं सकता। इसलिए प्रभु, हम अपने आप को और सब सुनने वालों को आपको समर्पित करते हैं। इनके हृदय से पवित्र आत्मा की आवाज इनके हृदय में जाए, पवित्र वचन की सामर्थ्य प्रकट हो और अद्भुत कार्य हो, और लोग प्रभु आपके वचन का आदर करें, ग्रहण करें और विश्वास करें, और अपने जीवन पर ध्यान करें, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक योग्य व्यक्ति बन सकें, ताकि उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और उसकी मर्जी हमारे जीवन से भी पूरी हो और उसकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।